ये भली प्रकार जानते हुए भी कि प्यारी बिटिया का सुहाग सिर्फ 1 साल रहना है, मैंने अश्वपति के रूप में अपनी बेटी को विधिवत शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन, जो बुढ़ापे के कारण अपना राजपाट भी खो चुके थे, जंगल में रहते थे और अंधे थे, अपनी पत्नी के साथ, अपने मित्र बांधवों के साथ जंगल में जाकर और विधिवत जंगल के वासी अनेक ऋषियों के साक्षी में और सत्यवान से विवाह करवा दिया। विवाह के बाद बेटी तो पराया धन है ही, तो अपनी कन्या को जंगल में सत्यवान के भरोसे छोड़कर और यह आशीर्वाद देकर कि अपने बूढ़े अंधे सास ससुर की सेवा करना बेटी। लौट आए अश्वपति, मैं लौट आया। उधर मुझे नहीं पता कि वो 1 वर्ष कैसे बीता, लेकिन इतना मैंने ज़रूर देखा कि जंगल में अपने विवाह के समय उपस्थित ऋषि मुनियों की सारी आशीर्वाद, जो स्वाभाविक रूप से सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, इन्हीं शब्दों में जो आशीर्वाद मिले, उनको कांट मान लिया। प्रत्येक आशीर्वाद को वो अपने हृदय में स्थान दे रही थी और ये देख रही थी कि इतने ऋषियों के वचन खाली कैसे जाएंगे। इन वचनों को मैंने मान लिया है। मैंने देखा मित्रों, मेरी बेटी का ये सिर्फ कौशल नहीं था, आशीर्वादों को अपने आंचल में समेटना ये कौशल नहीं था, उसकी गहरी सोच कि सतयुग है, इन आशीर्वादों में बल है और वो बल, वो शक्ति, वो मेरे पतिदेव को जिंदा रख लेगी। जानती तो थी, सब जानती थी। 1 साल खूब सेवा की, बहुत खूब सेवा करते हुए साल बीता। वो दिन आया, 2-3 दिन पहले से सावित्री अन्न छोड़ करके अपना यज्ञ हवन वगैरह नित्य कार्य पूरे करके और सिर्फ थोड़ा सा प्रसाद ले ली थी हवन का, यज्ञ का। सत्यवान प्रतिदिन देखता कि सावित्री जंगल से मेरे लाए हुए कंद मूल फल कुछ नहीं खा रही है, सिर्फ यज्ञ से बचा हुआ थोड़ा सा प्रसाद खाती है। 3 दिन ऐसा करके, और अंतिम दिन जब सत्यवान को विदा लेनी थी, सावित्री बोली कि आप जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने, अकेले मत जाइए, मैं आपके साथ चलूँगी। सत्यवान ने बहुत कहा कि देखो 3 दिन से भूखी हो तुम, कुछ खाया नहीं है, माँ बाबूजी के पास रहो और इनकी सेवा करो, मैं लेकर आ रहा हूँ लकड़ियाँ और फल फ्रूट, जो भी कंदमूल जंगल से हमेशा लाता हूँ।
उसने कहा नहीं, मैं भी आज साथ चलती हूँ। मुझे पता चला मित्रों, अश्वपति के रूप में मुझे सूचना दी गई, मेरे अपने ही जो जासूस मैंने छोड़ रखे थे उनके द्वारा, जासूस इसलिए कि मेरे गुप्तचर मेरी कन्या, मेरे जमाई और मेरे समधी लोग का ध्यान रखे। अश्वपति हूँ, जिम्मेदारी है मेरी, मैंने ये रखा, इसलिए मुझे इतनी जानकारी है कि उस दिन सत्यवती स्वयं भी वन गई। उम्मीद नहीं थी मुझे भी और किसी को भी, जो भी जानते थे कि आज अंतिम दिन है सत्यवान का, किसी को उम्मीद नहीं थी कि सत्यवान वापस आएगा। सब यही सोच रहे थे कि सावित्री रोते कलपते आएगी और सब ने आश्चर्य से देखा कि थोड़ी सांझ ढलने के 2 घंटे बाद, और जब चांद चमक रहा था आकाश में, सावित्री अपने सत्यवान को लेकर हंसी खुशी अपने सास ससुर की सेवा में आ गई। बीच में क्या हुआ ये तो सावित्री और सत्यवान ही बता सकते हैं। पूछेंगे उनसे अगले एपिसोड में।